अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। आज मैं आपको बताने लगी हूँ झूठा पानी पीने की फ़जीलत कि हम अपने बहन भाइयों का पानी जो झूठा पी लेते हैं उसकी क्या फ़जीलत है। कुछ लोग बहुत घबराते हैं कि नहीं पीते, नहीं अच्छा महसूस करते, गिलास अलग हो, आपने मेरे गिलास में क्यों पिया। बहन भाई एक ही घर में ऐसा हो रहा होता है कि मेरा गिलास अलग हो, बाकी लोग ना पिएं, मैं झूठा पानी नहीं पीता, मैं झूठा पानी नहीं पीती। तो ये उस सूरत में तो चलें अच्छी बात है कि जैसे कोरोना फैल गया था, बीमारियां इसी तरह तरह की आई हुई हैं, या कोई खास डिज़ीज़ है किसी को घर में, तो एहतियात करते हैं कि जरासीम ना लग जाएं या उसे वो बीमारी ना हो जाए या फ़्लू ना हो जाए। जैसे फ़्लू हो जाता है एक दूसरे को झूठा पानी पीने से, झूठे गिलास में पीने से। लेकिन झूठा पानी पीने की फ़जीलत कितनी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर बहन भाई सेहतमंद हैं, घर के अफराद सेहतमंद हैं, तो हम एक दूसरे का झूठा पानी पी सकते हैं। इसमें कोई मज़ाक़ नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम पी सकते हैं और बल्कि इससे दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं, सवाब मिलता है। तो इस चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं और मतलब कुछ लोग ना नफ्सियाती तौर पे होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारी हर चीज़ अलग हो, हमारा बिस्तर भी अलग हो, तकिया अलग हो, हर चीज़, गिलास, बर्तन, प्लेट, यानी कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को। लेकिन ये है कि अगर आप सेहतमंद हैं, फैमिली मेम्बर्स आप लोग ठीक हैं, हेल्दी हैं, कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है आपको, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो फिर हम जब एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं या झूठा पानी पी लेते हैं तो आप देखें कि उसकी कितनी फ़जीलत है। आप हैरान हो जाएंगे कि घर बैठे बिठाए आप इतना सवाब कमा सकते हैं और इससे मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है, आजिज़ी और इनकसारी बढ़ती है। तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ये है कि मुसलमान भाई का झूठा पीना आजिज़ी वाला काम है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुसलमान भाई का झूठा पीना आजिज़ी वाला काम है, और जो अपने भाई का झूठा पीता है उसके लिए 70 नेकियां लिखी जाती हैं, 70 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 70 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, 70 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अल-फिरदौस में इस बात का ज़िक्र है, आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं हदीस 5992 में, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से इजीली बेखौफ व ख़तर एक दूसरे का झूठा खा पी सकते हैं। जो बहन भाई हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ बाप का झूठा खा सकते हैं, बहन भाइयों का, मियाँ बीवी, बच्चे, एक दूसरे से मतलब खाना भी हम खा सकते हैं एक दूसरे के साथ, और बचा हुआ भी खा सकते हैं, झूठा भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। कि इससे सिर्फ नीयत अपनी अच्छी रखें, ये आजिज़ी पैदा करता है, इनकसारी पैदा करता है इंसान के अंदर और मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। और बस ये है कि कोई ख़ास स्पेशल कोई अल्लाह माफ़ करे डिज़ीज़ ऐसी ना हो, जैसे कोरोना थी, फैल गया था मर्ज़, फ़्लू वगैरह हो जाता है, कोई और ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनमें झूठा डॉक्टर मना करते हैं, ठीक है, कि वो आपकी सेहत के लिए मतलब लग ना जाए, फैल ना जाए। तो बाकी अगर कोई इशू नहीं है और हेल्दी हैं घर वाले अफराद, तो आप खा पी सकते हैं एक दूसरे का झूठा। इसकी बहुत फजीलत है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसका सवाब है, दर्जे हैं, ठीक है। अगर आपको आज की बात अच्छी लगी है तो अपने प्यारों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, और स्पेशली उन लोगों को जो ज़रा साइको हैं, थोड़े नफ्सियाती हैं, मेरी बहनें या भाई, सॉरी टू से, कि कुछ थोड़ा उनको मेंटली प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को ना, जहनी, कि नहीं हमारे गिलास में कोई ना पिए, हमारे बिस्तर पे कोई ना बैठे, हमारे कमरे में फ़लाँ क्यों आया था, कोई अजनबी बंदा क्यों आया था, वो फैमिली को आपने मेरे कमरे में ज़रूर बिठाना था, कहीं और नहीं। यानी वो थोड़े मेंटली थोड़ा साइको प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को। लेकिन ये है कि इतना नहीं करना चाहिए। बहरहाल कोई डिज़ीज़ हो तो आप एहतियात करें, और अगर कोई डिज़ीज़ नहीं है तो बहन भाइयों का, मियाँ बीवी का, फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरे का झूठा पी लेना सवाब है, ठीक है।
تو اس سے آپ دیکھیں کہ صاف یہ حدیث میں ہے کہ بھئی 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، 70 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کرے۔ آج کا ٹاپک پسند آیا تو ایک دوسرے کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ویسے میری جو پرسنل بات ہے کہ آپ لوگ پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی میں کیا کرتی ہوں، تو میں تو کھا لیتی ہوں، میں پانی بھی پی لیتی ہوں، اور ہسبینڈ کو جب پانی دیتی ہوں تو میں تھوڑا سا پی لیتی ہوں، اگر انہوں نے بچایا ہو تو تب بھی پی لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانا بھی کھا لیتی ہوں، بچوں کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی، مجھے نہیں کوئی پرابلم ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی موٹی ہو بھی صحیح، اگر ان کو کوئی ڈیزیز وغیرہ تو اس کی بھی میں پرواہ نہیں کرتی کہ اللہ ہے، خیر ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی اسپیشل بڑی مرض ایسا نہ ہو جس کا خاص طور پر ڈاکٹر منع کرے، ورنہ میری نیچر میں نہیں ہے کہ میں اس کا جھوٹا کیوں کھاؤں، اس کا کیوں کھاؤں، نہیں، میں کھا لیتی ہوں اور میں جھوٹا پانی پی لیتی ہوں، کولڈ ڈرنک، چائے وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کا کرم ہے۔ آپ لوگ بھی اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے دل میں اور محبت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں، دل کرے تو عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نیت اچھی رکھیں گے نا تو اس سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، اب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا تو مجھے پتہ چل گیا، اچھا جھوٹا کھانے پینے سے بھی ثواب ہوتا ہے، صرف نیت اپنی اچھی رکھیں تو اس سے بھی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ میری اسپیشلی نیت ہوا کرے گی، کیونکہ فیملی کو کھانا دینا، لینا، اٹھانا وہ تو میرا کام ہوتا ہے، تو میں تو اس طرح کرتی ہوں کہ کھا لیتی ہوں، پی لیتی ہوں، جس کا بھی یہ جھوٹا ہو اپنی فیملی میں، اپنے فیملی ممبرس میں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔